Yes, now coming to the acceleration. Now suppose the body is moving with 5 km per hour. After few seconds it is moving with 10 km per hour. After few seconds it is moving with 15 km per hour. Now we need to find कि velocity change तो हो रही है, लेकिन किस रेशियो में, velocity कितनी तेजी से चेंज हो रही है. In order to find how fast the velocity of the body is changing, we need to find a new quantity. We need to introduce a new quantity here, that is called as acceleration, right? What is acceleration? Acceleration is the टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, तेजी से वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट? सपोज आई वांट टू फाइंड कि व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द स्पीड, कितना तेजी से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी फाइंड द एक्सेलरेशन, राइट? सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज acceleration is change in velocity upon the time taken for that change, right? Acceleration is I'll write change in velocity by delta v divided by delta t. This is called as acceleration of a body, right? Suppose there is a body whose velocity is increasing and increasing. Then we say the body is accelerating, right? Suppose we say that the body is moving with the same velocity. पहले भी 5 था, फिर बाद में भी 5 है, 1 hour के बाद भी 5 था और 10 hours के बाद भी 5 है. तो velocity change हो ही नहीं रहा, तो change in velocity कितना हुआ? 0. Then we say that the body is having zero acceleration. Suppose a body is moving with 20, फिर स्पीड कम हुई 10, फिर स्पीड कम हुई 5 और फाइनली बॉडी रुक गई. तो बॉडी का एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल क्या होगा? 0. इनिशियल क्या थी? 10. तो 0 माइनस 10 जब हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू. तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि बॉडी जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो हम बोलते थे बॉडी वाज एक्सेलरेटिंग. नाउ वी विल से दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो वी से दैट बॉडी इज रिटार्डिंग और द बॉडी इज डीएक्सेलरेटिंग. बॉडी क्या कर रही है? डीएक्सेलरेट कर रही है मींस वेलोसिटी उसका स्टॉप हो गया या 0 हो गया उसका वेलोसिटी. सो वी से दैट द बॉडी हैज रिटार्डेशन. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए 3 टर्म्स यूज होती हैं. जब भी एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में होता है तो वी यूज 3 टर्म्स. वी से बॉडी इज रिटार्डिंग और रिटार्डेशन, बॉडी इज हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन और बॉडी इज डीएक्सेलरेटिंग. डीएक्सेलरेटिंग मींस स्पीड क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है. सो इन दैट केस वी से इट इज डीएक्सेलरेटिंग, राइट? सो द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, तो ये क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं मीटर s माइनस 2. दैट इज हाउ वी मे रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? सो नाउ द वे स्पीड एंड वेलोसिटी आर ऑफ 2 टाइप्स. सिमिलरली एक्सेलरेशन आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. And one more thing, the slope of velocity time graph, time velocity, the slope of velocity time graph, ये मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप मिल गया. तो ये जो स्लोप होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर. ये स्लोप मुझे क्या बताएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट? सो द स्लोप of velocity time graph tells us what? It tells us about the acceleration of the body. You have also studied it in 9th standard. So the slope of this line will tell us the acceleration by the body, right? So now we will discuss 4 types of acceleration. So the first type is uniform acceleration, right? So what is uniform acceleration? If there is equal change in velocity, बॉडी का वेलोसिटी था 5, ये भी कितना था 5,
सॉरी ये था 2, ये हुआ 10, ये हो गया 4, ये हुआ 15, ये हो गया 6. Equal change in equal intervals of time. We get a straight line, right? A body is said to be moving with uniform acceleration if there is equal change in velocity in equal intervals of time. Suppose this change is unequal. ये 5 था, ये हो गया 11, ये हो गया 19. Then what we will say? We will say that the body is said to have variable acceleration if it is if the change in velocity is unequal in equal intervals of time, or the change in velocity is equal in unequal intervals of time, or the change in velocity is unequal in unequal interval of time. तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है. बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है लेकिन टाइम अनइक्वल है, बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल है लेकिन टाइम इक्वल है, बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी भी अनइक्वल है और टाइम भी अनइक्वल है. इन दैट केस व्हाट वी विल से दैट द बॉडी इज मूविंग विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन. कैसे भी चेंज हो रहा है, राइट? सो दिस इज any unusual graph which is not a straight line could be a example of variable acceleration, right? Now coming to the average acceleration. Suppose the body was moving and velocity was increasing, decreasing, increasing, decreasing and so on, and we need to find कि इस पूरी जर्नी में एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा बॉडी का, क्योंकि कभी तो इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है. सो सपोज वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द average acceleration of the journey. In order to find the average acceleration of the journey, what we take? We find total change in velocity divided by total time taken for the journey, right? So what will be the average acceleration? Average acceleration is total change in velocity divided by total time taken, or we can say average is final velocity जो body का था, initial velocity upon the total time taken, t2 minus t1, whatever it was, right? So then this total change in velocity divided by the total time taken is called as the average acceleration, right? Coming to the last one, instantaneous. अभी मुझे क्या चाहिए? 2.2 seconds पे body का acceleration कितना था? So the acceleration of the body at the given instant of time is called as instantaneous acceleration. और instantaneous जब भी हमें find करना है, what do we use? We use the formula of differentiation. So what is the instantaneous acceleration of the body? It is dv by dt. It is dv by dt. That is, it is limit delta t approaching to 0 change in velocity upon change in time. तो उसको short में हमने क्या लिख लिया? dv by dt with vector sign, with vector sign. Acceleration, because it depends on velocity, so acceleration is also a vector quantity. It could be positive, it could be negative, it could be 0. If the body is having positive acceleration, then we say that the body is accelerating, uniform acceleration. If the acceleration is negative, we say that the body is under retardation, or the body is having negative acceleration, or the body is deaccelerating, right? And if the same speed is maintained, same velocity is maintained, then we say that the body is moving with zero acceleration. Acceleration zero भी हो सकता है. So for example, suppose this is how our body is moving. O, A, B, C, 5, 15, 20, 10. Now tell me which region of the graph tells me about the uniform acceleration. Are you able to see this? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस 9th में किए होंगे तुम लोगों ने. 5, इसको हमने कहा 15, ये हो गया 20, इसको नाम दे दिया O, A, B, C. ये वैल्यू है 10. वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. यस, सो फ्रॉम O to A द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फ्रॉम A to B, यहाँ पे भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10. द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेम, और द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेम, right? So from A to B the body is under zero acceleration, uniform velocity, right? From B to C
B2C यहां पे स्पीड कितना था 10, 9, 8, 5, 4, 3, 0. So the body is retarding. B2C body is under negative acceleration or retardation. A to B body is in zero acceleration. O to A body is having uniform acceleration. Right? अभी हमें पता लगाना है, yes, we need to find कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कितना मूव किया बॉडी ने. So the distance traveled is always found by finding the area under the VT graph. ये एरिया, इस एरिया से हमें क्या पता चलेगा, एरिया अंडर VT graph tells us about the distance traveled by the body. Distance traveled by body, कितना बॉडी ने ट्रेवल किया डिस्टेंस. सो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल टेल अस हाउ मच द बॉडी हैज, हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी हैज कवर्ड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू.